नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइजेशन से रुका हुआ है। तो कृपया आप मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 10 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। यह मेरा आदेश नहीं है, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद जी। आज नीला का सिर बहुत तेज भन्ना रहा था, काम में भी मन नहीं लग रहा था, रात भर सो न सकी थी। इसी उधेड़बुन में लगी रही कि क्या करे और क्या न करे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई तो दूसरी तरफ फीस की फिक्र। अपनी इकलौती बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक बच्चे को पढ़ाना इतना महंगा हो जाएगा, उसने सोचा न था। पति की साधारण सी नौकरी, उस पर शिक्षा का इतना खर्च। आजकल एक आदमी की कमाई से तो घर खर्च ही चल पाता है। तभी बेचारी छोटी सी नौकरी कर रही थी, इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि कोई बड़ा काम कर पाती। बड़ी दुविधा में थी। यदि वह सैरोगेट मदर बने तो क्या उसके पति उसके इस निर्णय से सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्ते नातेदार उसे कलंकिनी कहने लगें? नीला सोच रही थी, तभी अचानक अनिता की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। माथे पर सिलवटें लिए क्या सोच रही हो नीला? वही निशा की आगे की पढ़ाई के बारे में। अनिता, फीस भरने का समय नजदीक आ रहा है और पैसों का इंतजाम है नहीं। इतना पैसा तो कोई सगा भी नहीं देगा, और दे भी दे तो लौटाऊंगी कैसे? घर जाती हूं तो निशा की उदास सूरत देखी नहीं जाती, और यहां काम में मन नहीं लग रहा। नीला बोली। मैं समझ सकती हूं तुम्हारी परेशानी, इसीलिए मैंने तुम्हें सैरोगेट मदर के बारे में बताया था। फिर उसमें कोई बुराई भी नहीं है नीला। जिन दंपतियों के किसी कारण बच्चा नहीं होता, या फिर महिला में कोई बीमारी हो जिससे वह बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, तो ऐसे दंपति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे उस दंपति को सुपुर्द करना होता है। कोख किराए पर देने वाली महिला की उस बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और न ही उस बच्चे पर कोई हक। इसमें उस दंपति महिला के अंडाणुओं को पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचित कर कोख किराए पर देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह कानूनन कोई गलत काम नहीं है। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के काम आएंगे। अनिता, तुम तो मेरे भले की बात कह रही हो, किंतु पता नहीं मेरे पति इसके लिए मानेंगे या नहीं। नीला ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? अनिता ने कहा। बस तुम्हारे पति मान जाएं, रिश्तेदारों की फिक्र न करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का दाखिला कोटा में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वह तो वहां जाएगी ही, और यदि तुम कोख किराए पर दोगी तो तुम्हें भी तो लिटिल एंजल्स सेंटर में रहना पड़ेगा, जहां अन्य सैरोगेट मदर्स भी रहती हैं। तब तुम कह सकती हो कि अपनी बेटी के पास जा रही हो। नीला को अनिता की बात झंझ गई। रात को खाना खा सोने से पहले जब नीला ने अपने पति को यह सैरोगेट मदर्स वाली बात बताई, तो एक बार तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन नीला तो जैसे ठान चुकी थी। सो अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, देखो जी, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हमारा जमाना अलग था, जब सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छे अंक ले आते थे और आगे फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाते थे। पर आजकल बहुत प्रतिद्वंद्विता है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारी तो एक ही बेटी है, वह कुछ बन जाए तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाए। उसे कोटा में दाखिला मिल भी गया है, अब बस बात फीस पर ही तो अटकी है। यदि हम उसकी फीस न भर पाए तो बेचारी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी न कर पाएगी। दूसरे बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। यदि उसने वह परीक्षा पास कर भी ली तो हम आगे की फीस न भर पाएंगे। फिर खाली इंस्टीट्यूट की ही नहीं, वहां कमरा किराए पर लेकर रहने व खाने पीने का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अनिता बता रही थी कि कोख किराए पर देने से क्वविसत 8 लाख तक मिल जाएंगे। फिर सिर्फ 9 माह की ही तो बात है। उसके बाद तो कोई चिंता नहीं। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पढ़ जाएगी तो कोई अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। जमाना बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। नीला के बार बार कहने पर उसके पति मान गए। अगले दिन नीला ने यह बात खुश होकर अनिता को बताई। अब नीला बेटी को कोटा भेजने की वह स्वयं के लिटिल एंजल्स जाने की तैयारी में जुट गई। उसे कुछ पैसे कोख किराए पर देने के लिए एडवांस में मिल गए। उसने निशा को फीस के पैसे देकर कोटा रवाना किया और स्वयं भी लिटिल एंजल्स रवाना हो गई।
वहां जाकर नीला वन दिन गिन रही थी कि कब 9 माह पूरे हों और वह उस दंपति को बच्चा सौंप अपने घर लौटे। 5वां महीना पूरा हुआ। बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगी थी कि लड़का होगा या लड़की। क्या थोड़ी शक्ल उससे भी मिलती होगी? आखिर खून तो बच्चे की रगों में नीला का ही दौड़ रहा है। क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी निशा से भी कुछ मिलती जुलती होगी? वह बार बार अपने बढ़ते पेट पर हाथ फिराकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती और सोचती कि काश उसके पति भी यहाँ होते। उसके शरीर में हार्मोन भी बदलने लगे थे। 9 माह पूरे होते ही नीला ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। वे दंपति अपने बच्चे को लेने के इंतजार में थे। नीला उसे जी भरकर देखना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी, किंतु अस्पताल वालों ने झट से बच्चा उस दंपति को दे दिया। नीला कहती रह गई कि उसे कुछ समय तो बिताने दो बच्चे के साथ। आखिर उसने 9 माह उसे पेट में पाला है, लेकिन अस्पताल वाले नहीं चाहते थे कि नीला का उस बच्चे से कोई भावनात्मक लगाव हो। इसलिए उन्होंने उसे कागजी कार्यवाही की शर्तें याद दिला दीं। उनके मुताबिक नीला का उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। नीला की ममता चीत्कार कर रही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी कोख 9 माह किराए पर क्यों दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ममता बिक गई हो। वह मन ही मन सोच रही थी कि वाह रे, शिक्षा के बाजारीकरण, तूने तो 1 माह से उसकी ममता भी खरीद ली।